कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये शाम 4 बजे का टाइम है और आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो सोचा कि मार्केट भी उधर ही है और मेरे 2 सूट की लाइनिंग नहीं है, इनके धागे भी नहीं है, तो उधर मार्केट से निकल जाऊंगी तो मैं लाइनिंग भी ले लूँगी और अपने सूट के धागे भी ले लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सोनीपत जाने की हमारी तारीख फिक्स हो चुकी है और फिर वहाँ जाने के बाद सामान को सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो सोचा कि मैं अपने 2 सूट की लाइनिंग यहीं से लेके रख लेती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम लगेगा तो अपने सूट सील लूँगी। और अभी मैं जिससे मिलने के लिए जा रही हूँ आप सबको भी उससे मिलवाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर मार्केट से लाइनिंग लेके और फिर घर आके आप सबके साथ बैठकर बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम घर से चल पड़े हैं और आज हम जा रहे हैं तहसील कैंप न्यू प्रकाश नगर में। और जिनसे मिलने के लिए हमें जाना था हम उनके घर पर पहुंच गए हैं। और फ्रेंड्स, इनके घर के सामने वाला जो घर है उसमें हम 5 साल तक किराए पर रहे थे। तो तब से लेकर अब तक इनके साथ हमारे जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और कल शाम को ही हमें पता चला कि भैया काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, मिलने ही जाएंगे और मिल के ही पूछेंगे कि तबीयत कैसी है। लेकिन जब हम घर पे आए तो भैया हमें घर पर नहीं मिले। इन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और अब 5-6 दिन से इनकी तबीयत ठीक है। तो 2 दिन से इन्होंने ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया है। कहने लगे कि मैं तो घर पर बोर हो जाता हूँ और अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो इन्होंने ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया है। फिर उनसे तो हमने फ़ोन पे ही बात की कि अब तबीयत कैसी है। तो उन्होंने बताया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि भैया हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप हमें मिले भी नहीं। तो कहा कि मैं घर पर ही आऊँगा मिलने के लिए और 1-2 दिन में टाइम मिल जाएगा तो फिर हम दोनों आएंगे मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे पुराने पड़ोसियों से मिल लीजिएगा। और यहाँ पर इनका पोता खेल रहा है और सामने सोफे पर इसके पापा बैठे हैं और ये मेरी फ्रेंड है और इनके साथ मैं बैठी बात कर रही हूँ। यही पूछ रही हूँ कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप सब भी हमारे पुराने पड़ोसियों से मिल लीजिएगा। और अब मैं यहाँ से जाने के बाद रास्ते में से लाइनिंग लूँगी और फिर घर पहुँचूँगी। तो फ्रेंड्स, ये घर आने के बाद मुंह हाथ धो के अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बनाऊँगी। क्योंकि ये तो अपनी दुकान पर चले गए हैं। आते टाइम मुझे आधे रास्ते तक ही छोड़ कर गए थे। कहने लगे कि मैं दुकान पर जाने के लिए बहुत लेट हो गया हूँ, तो तुम आधे रास्ते से पैदल ही चली जाओ। तो मैं आधे रास्ते से पैदल ही आ गई थी और आने के बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। क्योंकि आज दूध विशाल ले आया था और मैंने अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना ली है। तो फ्रेंड्स, ये दूध गर्म होगा तब तक मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और थोड़ी सी देर में नीटिंग का काम करूँगी। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बॉर्डर डिज़ाइन की पिक मेरे व्हाट्सएप पर भेजी हुई है। तो पहले मुझे इसका सैंपल बनाना है और फिर मुझे रात को इसकी वीडियो भी बनानी है और कल इसकी वीडियो मैं नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूँगी। तो ये जो बॉर्डर डिज़ाइन मैं बनाऊँगी ये मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये कैसा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आइए और मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पी लीजिए। तो अभी कुछ देर नीटिंग का काम कर लेती हूँ, तब तक मेरा दूध भी उबल जाएगा और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी रात के 9:15 बजे हैं। बच्चों ने और मैंने तो खाना खा लिया है। ये अभी दुकान से नहीं आए हैं क्योंकि ये अभी लगभग 9:45 बजे के आसपास आएंगे। तो इनकी रोटी मैं इनके आने के बाद बना दूंगी और अभी मैंने दूध भी नहीं डाल के दिया है। सोचा कि जब मैं इनकी रोटी बनाऊंगी तो साथ के साथ दूध डाल के दे दूंगी और जो बाकी के बर्तन होंगे उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। तो पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये आज मैं जिनसे मिलने के लिए गई थी वहाँ पर हम 5 साल तक किराए पर रहे थे। तो उनका और हमारा जो घर है वो बिल्कुल आमने सामने था। तो इतने सालों में जो हमारे रिलेशन बने वो काफ़ी अच्छे बने और काफ़ी टाइम से मैंने फ़ोन नहीं किया, नहीं तो 1-2 बार फ़ोन भी कर लेते थे तो पता चलता रहता था कि सब ठीक है। लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने वहाँ पर फ़ोन नहीं किया था और भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल रात को मुझे पता चला था कि वो बीमार हैं। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ोन नहीं करूँगी, मैं सीधा मिलने ही चली जाऊँगी। क्योंकि जब किसी के साथ दिल के अच्छे रिश्ते जुड़े होते हैं ना और ये पता चले कि वो बीमार है तो फिर फ़ोन पर नहीं, अगर जाने का टाइम हो
तो मिलने ही चले जाना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो मैं आज उनसे मिलने के लिए गई थी कि जाती हूँ और मिल के आती हूँ कि भाई तबीयत कैसी है, लेकिन अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड्स हमारी जो सोनीपत जाने की डेट है वो फिक्स हो गई है। इसी महीने की 20 तारीख को हम सोनीपत जा रहे हैं। तो अब 1 या 2 दिन बाद मैं थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग करना शुरू करूँगी, क्योंकि घर में बहुत सारा सामान होता है और एकदम से पैकिंग भी नहीं हो पाती है। तो 1-2 दिन बाद ये है कि थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग करना शुरू कर दूँगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको धो के सुखा के ही पैक करना पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ जैसे सामान है उनको धो लूँगी, धीरे धीरे करके सारी पैकिंग मैं कर लूँगी। तो 20 तारीख को हम सोनीपत शिफ्ट हो रहे हैं और जो डिज़ाइन मैं बना रही थी वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिएगा, ये वो स्कैलप बॉर्डर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैठकर बनाया था। और इसकी पिक मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप की थी और उन्होंने कहा था कि ये स्कैलप बॉर्डर मुझे बनाना बता दीजिएगा। वैसे इस टाइप के मैंने कई बॉर्डर अपलोड किए हुए हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया गया है ये उनसे डिफरेंट है। तो इसकी वीडियो मैं अभी रात को बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो काम है थोड़े बहुत, लगभग 11 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी और कल ये व्लॉग वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप सब में से किसी को भी ये सुंदर सा स्कैलप बॉर्डर बुनना सीखना हो तो आप सब नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर के नाम कल मेरे से छूट गए थे, जिनके आज फिर से कमेंट आए हुए हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे आप सबसे कोई प्रॉब्लम है या मैं आप सबसे नाराज़ हूँ, लेकिन जब आप कमेंट्स में ऐसा बोलते हो कि आप हमसे नाराज़ हो इसलिए हमारा नाम नहीं लिया, तो सच में मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आप सबके साथ जो मेरा रिश्ता जुड़ा है वो अपनेपन का रिश्ता जुड़ा है। और जब कोई अपना ये कहे कि मैं नाराज़ हूँ आप सबसे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। मैं आप सब में से किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि जब मैं वहाँ से लिस्ट में से नाम निकालती हूँ तो कभी कभी कोई नाम छूट जाता है। तो आज मैं जो बाकी के नाम बचे हैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो एक तो हैं कमलेश चौधरी के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है और इनका नाम दीपा चौधरी है। तो थैंक यू डियर, आपने कई बार कमेंट्स किया है कि वीडियो में मेरा नाम लेना, लेकिन पिछली बार भी मैं आपका नाम नहीं ले पाई थी। तो दीपा जी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक है शीला ब्लॉग्स, तो शीला जी आपसे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, आप तो बहुत ही प्यारी हो। तो इनका भी शीला ब्लॉग के नाम से चैनल बना हुआ है। तो डियर आप सब इनको सपोर्ट कीजिएगा। और एक मेरा बेटा है, एक का मैंने कल नाम लिया था और ये मेरा प्यारा सा बेटा, इनका नाम छूट गया था। इन्होंने आज फिर से कमेंट किया कि मैं भी आपका प्यारा सा बेटा हूँ। तो इनका नाम है रौनक रोड और ये मेरी वीडियो डेली देखता है। तो बेटा आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो और मैं तो परमात्मा से तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करूँगी कि तुम बड़े होकर बहुत अच्छे इंसान बनो और जो तुम्हारे सपने हों वो सारे पूरे हो जाएं। और एक मेरी सब्सक्राइबर है दीपिका वर्मा, जो कि गोहाना से है, गोहाना से नहीं गन्नौर से है और इनका जो नाम है वो रेनू है। इन्होंने यही बताया था कि मैं गन्नौर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रेनू है। तो रेनू जी आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हैं रेनू मलिक, जिनका इंडियन ब्लॉगर रेनू मलिक के नाम से चैनल बना हुआ है। तो डियर आपने कमेंट्स में कहा कि आप मुझसे नाराज़ हो, नहीं रेनू मलिक जी मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सब्सक्राइबर के नाम छूट जाते हैं और फिर आप तो मलिक हो और मैं मलिक वालों की बेटी हूँ। शादी से पहले तो मैं भी सुषमा मलिक थी, लेकिन शादी के बाद मैं सुषमा कुहाड़ हो गई हूँ, क्योंकि मेरा जो सरनेम है वो चेंज हो गया है। तो आपसे तो नाराज़गी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मैं सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो। तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसा किसी के मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि मुझे किसी से नाराज़गी है, क्योंकि आप सबका जो प्यार है वो निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।